आगे नितिन रति को अपने साथ मिला लेता है और उसे ऑर्डर देता है कि तुम योर नॉब और वलाई पर नजर रखो और उनकी पल पल की खबर आकर मुझे दो, क्योंकि मुझे लग रहा है वो लोग मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं। तो रति नितिन का भरोसा जीतने के लिए उसके प्लान में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसी तक वलाई सोई हुई होती है कि वो अचानक उठ जाती है और उसे फिर से पास्ट की सारी बातें याद आने लगती है, जिस वजह से वो फिर से पैनिक करने लगती है और वो अपने डैन वाले रूप में दोबारा वापस आ जाती है और वो गुस्से से हॉस्पिटल जाती है नॉब की माँ को मारने के लिए। इधर योट की जब नींद खुलती है और वो अपनी बहन को अपने पास नहीं देखती तो वो हर जगह ढूंढती है, पर उसे कहीं भी वलाई नहीं मिलती। तो योट समझ जाती है कि वलाई हॉस्पिटल ही गई होगी नॉब की माँ को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो योट भी हड़बड़ी में हॉस्पिटल जाती है अपनी बहन को इतनी बड़ी गलती करने से रोकने के लिए कि तभी उधर से नॉब आ जाता है और वो योट से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, पर योट के पास कोई जवाब नहीं होता। तो नॉब बार बार योट से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तुम्हारी शिफ्ट तो खत्म हो गई है ना, फिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो योट नॉब के किसी बात का जवाब नहीं देती क्योंकि वो हड़बड़ी में रहती है कि कहीं उसकी बहन कुछ कर ना दे नॉब की माँ के साथ। तो योट नॉब के किसी बात का जवाब नहीं देती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तो नॉब को ये सब बहुत ही अजीब लगता है और वो भी योट के पीछे जाता है। दूसरी तरफ वलाई नॉब की माँ के रूम में जाती है और कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुमने मेरी माँ को नहीं मारा होता तो आज मैं इस मुकाम पर खड़ी नहीं होती, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, इसलिए तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है। और वलाई नॉब की माँ को जान से मारने लगती है कि तभी वहाँ पर पैम आ जाती है और वो वलाई को इतना बड़ा गुनाह करने से रोक लेती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे योड और नॉब रूम के अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल रहता है। तो योड ये सब देखकर राहत महसूस करती है। तो नॉब योड से पूछता है आखिरकार क्या बात है, तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों थी। तो योड के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता कि तभी पैम इस बात को संभाल लेती है और वो कहती है कि मैंने ही डॉक्टर योड को यहाँ पर बुलाया था क्योंकि आपकी मॉम की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, लेकिन अब आपकी मॉम की हालत स्टेबल है। तो नॉब कहता है अगर ये बात थी तो तुमने मुझे वहाँ पर क्यों नहीं बताया। तो योड कहती है तभी मैं बहुत ही हड़बड़ी में थी और मुझे कुछ सोच नहीं रहा था कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसलिए मैं जल्दी से इस रूम में आ गई ताकि मैं तुम्हारी माँ को अपनी आंखों से देख सकूं कि वो ठीक है या नहीं। तो नॉब योड से आगे कुछ पूछने ही वाला होता है कि तभी उसे कॉल आ जाता है और नॉब वहाँ से चला जाता है। नॉब के जाने के बाद वो दोनों मिलकर वलाई के पास जाते हैं क्योंकि पैम ने वलाई को बाथरूम में छुपाया होता है। तो योड अपनी बहन को लेकर चोरी छुपे वहाँ से निकल जाती है और उसके बाद योड अपनी बहन को समझाती है कि दीदी आप ये क्या करने वाली थी, अगर पैम सही वक्त पर नहीं आती तो आपको पता है कि आपके हाथों से कितना बड़ा पाप हो जाता, आप मेरी बात क्यों नहीं समझती, आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। और यहाँ पर योड अपनी बहन की फिक्र कर रही होती है, पर वलाई को ये सब दिखता ही नहीं और वो फिर से अपने नागिन रूप में आ जाती है और कहती है मेरे मामले से दूर हो, तुम यहाँ पर नॉब की माँ को ठीक करने के लिए आई हो ना, तो जल्दी से उसे ठीक करो और मेरी लाइफ से दफा हो जाओ क्योंकि अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वलाई ये कहकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी योड ये सब देखती ही रह जाती है। अगली सुबह रति नॉब से मिलने के लिए आती है क्योंकि रति नॉब के लिए ही काम करती है। तो रति नॉब को नितिन के बारे में सारी डिटेल्स बताती है कि नितिन को धीरे धीरे मुझ पर भरोसा हो गया, अब वो मुझसे छोटे छोटे काम भी करवाने लगा है, इसी तरह मैं धीरे धीरे उसका भरोसा जीत कर उससे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। तो नॉब कहता है जो भी करना बस सावधानी के साथ करना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन सब की वजह से तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ। तो रति कहती है आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, जब मैं मुसीबत में थी तो आपने ही मेरा साथ दिया था और मुझे गुंडों से बचाया था और मेरे बच्चे को अच्छी ट्रीटमेंट दी थी, मैं आपका यह एहसान कभी भी नहीं भूल सकती, मुझसे जो हो पाएगा मैं वो सब आपके लिए करूंगी। तो नॉब कहता है ठीक है, लेकिन अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखकर कोई काम करना, तुम्हें भी पता है कि नितिन एक नंबर का घटिया इंसान है, अगर उसे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो रति कहती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी। आगे पैम योड से पूछती है कि कल रात वलाई ने नॉब की माँ को मारने की कोशिश क्यों की, आखिरकार उसकी नॉब की माँ से ऐसे क्या दुश्मनी है जो वो उसे मारने के लिए इतना उतारू है। तो योड को पैम को पूरी सच्चाई बतानी पड़ती है कि नॉब की माँ ने हमारी माँ को जान से मार डाला था और वलाई इसी बात का बदला लेने के लिए उसने नॉब की माँ को मारने की कोशिश की। तो पैम जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो योड को सहारा देती है। आगे वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उधर से डॉक्टर प्रतीक आते हैं नॉब की माँ का चेकअप करने के लिए और वो उन लोगों को बताते हैं कि नॉब तुम्हारी माँ की कंडीशन में सुधार तो आया है, लेकिन उन्हें कब होश आएगा ये कुछ कह नहीं सकते। तो योड यहाँ पर डॉक्टर प्रतीक से उस दिन की बातें पूछने लगती है जिस दिन उसकी माँ की मौत हुई थी। तो डॉक्टर प्रतीक उसे पूरी बात बता देते हैं और ये भी पूछते हैं कि तुम ये बात क्यों पूछ रही हो। तो योड इस बात को टाल देती है। तो योड को पता चल जाता है कि उसकी माँ की मौत में किसी का भी कोई हाथ नहीं था, डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की थी उसकी माँ को बचाने की पर वो नहीं बचा पाए। तो योड अपनी माँ की बातों को सुनकर पूरी तरह इमोशनल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है।
आगे डॉक्टर प्रतीक नोब को बताते हैं कि डॉक्टर योड बहुत ही अच्छी डॉक्टर है और उससे भी बढ़कर वो बहुत ही अच्छी इंसान है। उसने तुम्हारी माँ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है। तो नोब ये बात सुनकर पूरी तरह हैरान होता है। आगे नोब योड के पास जाता है और कहता है इस प्रोजेक्ट को अच्छे से पढ़ो और इसका रिव्यू मुझे दो। तो योड ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि मैं फाउंडेशन के काम में तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगी। मैं यहाँ बस तुम्हारी माँ का देखभाल करने के लिए आई हूँ। इसके अलावा मैं तुम्हारे किसी भी काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तो नोब अपना काम निकलवाने के लिए योड को फिर से उसकी बहन की वीडियो की धमकी देता है और कहता है अगर तुमने इस प्रोजेक्ट को अच्छे से पढ़कर मुझे अच्छा रिव्यू नहीं दिया तो मैं तुम्हारी बहन की इस वीडियो को पूरी तरह लीक कर दूंगा। उसके बाद तुम्हारी बहन के साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इसलिए मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। और नोब योड को ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है। आगे नोब को कल रात की बात बहुत ही परेशान कर रही होती है कि आखिरकार योड इतनी रात को हॉस्पिटल क्यों आई थी। तो वो इस बात की जांच पड़ताल करता है तो उसे सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि कल रात वलाई उसकी मॉम के कमरे में गई थी। तो नोब समझ जाता है कि योड अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही है। तो नोब अपनी माँ की सेफ्टी के लिए उनके रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है ताकि वो अपनी माँ पर 24 घंटे नजर रख सके और इस बारे में वो किसी को भी नहीं बताता। आगे नोब फिर से योड के पास जाता है उस प्रोजेक्ट के रिव्यू के बारे में जानने के लिए। तो योड कहती है ये प्रोजेक्ट है, कोई हलवा नहीं है जो मैं तुरंत बनाकर तुम्हारे सामने पेश कर दूं। इसे पढ़ने में टाइम लगता है। तो नोब कहता है तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम उतना टाइम लो, लेकिन आज शाम तक मुझे इस प्रोजेक्ट की रिव्यू चाहिए। और नोब फिर से योड को ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है। तो योड को नोब पर बहुत ही गुस्सा आता है पर बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय उसकी बातों को मानने के अलावा। आगे योड उस प्रोजेक्ट को अच्छे से पढ़ती है तो उसे याद आता है ये तो वही हॉस्पिटल है जहाँ पर वो नोब का ख्याल रख रही थी और वो इसी हॉस्पिटल में काम करने वाली भी थी। लेकिन जैसे उसे ये बात पता चली कि इस हॉस्पिटल में नोब भी काम कर रहा है और वो अपने पापा से गुस्सा होकर इस हॉस्पिटल में काम करने के लिए आया है, उनसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर, वो भी सिर्फ उसकी बहन की वजह से। तो योड को ये बात बहुत ही बुरी लगती है क्योंकि वो नोब की लाइफ में और प्रॉब्लम्स खड़ी करना नहीं चाहती क्योंकि वो अपनी बहन की इस किए पर बहुत ही शर्मिंदा होती है। इसलिए वो उस हॉस्पिटल में काम करने का फैसला नहीं करती और वहाँ के ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। कि तभी उधर से नोब आता है योड से मिलने के लिए क्योंकि तभी नोब को ये बात पता नहीं होती योड वलाई की बहन है और नोब योड से इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि जब वो बुरे वक्त में था तो योड ने उसे बहुत ही सपोर्ट किया था और उसकी बातों से उसे बहुत ही प्रेरणा मिली थी, जिस वजह से वो योड से मिलने के लिए वहाँ पर जाता भी है। पर योड उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती योड को कभी भी इस बारे में पता चले कि वो उस लड़की की बहन है जिसने उसका परिवार तोड़ दिया। तो योड ये सब याद करके इमोशनल हो जाती है। उसके बाद योड नोब को कॉल करती है और कहती है ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है। तो नोब कहता है ये तो अच्छी बात है, कल सुबह तैयार हो जाना क्योंकि हम दोनों मीटिंग में जाने वाले हैं। तो योड जाने से मना कर देती है पर नोब उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे ऑर्डर देकर कॉल कट कर देता है और बेचारी योड देखती ही रह जाती है। अगली सुबह नोब योड को लेने के लिए आता है तो योड कहती है और सारे टीम मेंबर्स कहाँ हैं? क्या हम दोनों ही उस मीटिंग में जाने वाले हैं? तो नोब कहता है हाँ। तो योड कहती है ये सब क्या चल रहा है? तो नोब कहता है क्यों, क्या हुआ? मेरे साथ आने में डर लग रहा है। तो योड नोब की ऐसी बातें सुनकर तो पूरी तरह हैरान हो जाती है और वो उसके साथ चली जाती है। आगे वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं, वहाँ जाकर मीटिंग करते हैं और सारे लोग नोब के इस प्रपोजल से बहुत ही खुश होते हैं और वो लोग इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो लोग ये सब देखकर बहुत ही खुश होते हैं और साथ में फोटो क्लिक करवाते हैं। आगे वो लोग घर वापस जाने लगते हैं तो योड नोब को कहती है 2 साल पहले तुम इस हॉस्पिटल में काम करने के लिए क्यों आए थे? तो नोब इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तो योड कहती है अगर तुम मेरे इस बात का जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी। आगे नोब योड को उसी झील के पास लेकर आता है और कहता है कुछ मंथ पहले मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुश था जब तक तुम्हारी बहन हमारी लाइफ में नहीं आई थी। जैसे ही तुम्हारी बहन हमारी लाइफ में आई वैसे ही मेरा सब कुछ मुझसे छीन गया। तुम्हारी बहन की वजह से मेरी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई, मेरी फैमिली पूरी तरह टूट गई। तो योड कहती है हाँ मैं ये बात जानती हूँ और मैं इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ, इसलिए मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझसे जो बन पाएगा मैं वो सब तुम्हारे लिए करूंगी और मैं तुम्हारे कहने पर वो सब कर भी रही हूँ। लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या ये सब करके तुम्हें खुशी मिल रही है? लोगों से बदला लेकर क्या तुम खुश हो? तो नोब कहता है नहीं, लेकिन तुम्हारी बहन ने जो हमारे साथ किया है मैं उसे भूल नहीं सकता। जब तक मैं अपना सब कुछ तुम्हारी बहन से वापस नहीं ले लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी बहन का धोखा याद आता है जिस वजह से मैं अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो योड कहती है आखिरकार मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा क्या किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? अगर मैं मर जाऊँ तब तो तुम्हें संतुष्टि
मिल जाएगी ना तब तुम इस बदले को छोड़ दोगे ना। और योर ये कहकर जाने लगती है तो नोप उसे रोकता है और कहता है 2 साल पहले जब मैं इस हॉस्पिटल में काम करने के लिए आया था तो मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर आया था, क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था। जब मैं बुरे वक्त से गुजर रहा था तब तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया था और तुम्हारी बातों से ही मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाया। मैं बस तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था और मैं तुमसे मिलने के लिए भी आया था पर तुमने मुझे देखा ही नहीं। तो योड कहती है मुझे पता है तुम मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हें अवॉइड किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे सामने आऊं और तुम्हें ये बात पता चले जिस लड़की ने तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दिया वो लड़की मेरी बहन है। और मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें अवॉइड करूं लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैं हमेशा चाहती थी कि तुम इन सब से बाहर निकलो, इन सब की वजह से खुद को चोट ना पहुंचाओ, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन सब की वजह से तुम खुद अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देखी जाती। मैं इसके लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ और मैं तुमसे माफी मांग भी लूँ तो भी मैं तुम्हारे दर्द को कम नहीं कर सकती कि तुम किस हालात से गुजर रहे हो। तो नोप जैसे योड के मुँह से ऐसी बातें सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो नोप को जबरदस्ती किस कर लेता है। तो नोप अपने आप को छुड़ाती है और कहती है तुम्हें मेरे साथ ये सब करके बहुत ही मजा आता है ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे भी भूल जाऊंगी और ऐसा समझूंगी कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए अब हमें घर जाना चाहिए। और योड ये कहकर जाने लगती है पर नोप उसे जाने नहीं देता और उसे पानी में गिरा देता है और उसके साथ खूब मस्ती करता है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। इधर थिप को जब पता चलता है कि योड नोप के साथ काम के सिलसिले में बाहर गई है तो थिप को योड की चिंता होने लगती है। तो पैम कहती है तुम योड की चिंता मत करो, वो अपना ख्याल रख सकती है। इधर नोप और योड घर आ रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है तो वो लोग मैकेनिक बुलाते हैं गाड़ी ठीक करवाने के लिए और इसी वजह से उन लोगों को एक रात होटल में गुजारनी पड़ती है और उस होटल में भी एक ही कमरा खाली होता है जिस वजह से उन दोनों को एक ही कमरे में रहना पड़ता है। तो वो दोनों सोफे और बेड की लड़ाई करने लगते हैं। तो योड कहती है मैं सोफे पर सो जाऊंगी क्योंकि मैं छोटी हूँ, तुम बेड पर सो जाओ। तो नोप योड की बात मान लेता है और वो बेड पर सो जाता है। आगे उन दोनों को ठंड लगने लगती है और वहाँ पर एक ही कंबल होता है तो उन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और उन दोनों एक ही बेड पर एक साथ सोना पड़ता है। तो बेचारी योड किसी तरह उस बेड पर सो जाती है पर नोप ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है और उसे बहुत ही अच्छी नींद आती है। अगली सुबह जब योड की नींद खुलती है और वो नोप इस तरह सोते हुए देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है। आगे नोप टहलने के लिए बाहर चली जाती है तो कुछ देर बाद नोप की नींद भी खुल जाती है कि तभी योड के फोन पर थिप का कॉल आता है। तो नोप उस कॉल को उठा लेता है तो थिप कहता है तुम योड का फोन क्यों उठा रहे हो, तुम उसके रूम में क्या कर रहे हो, क्या तुम योड के साथ उसके कमरे में सोए थे। तो नोप कहता है तुम्हें कुछ भी जानना है तो इस बारे में योड से ही पूछना, योड ही तुम्हें पूरी बात बताएगी। और नोप ये कहकर कॉल कट कर देता है कि तभी उधर से योड आ जाती है। आगे नोप योड को उसके घर छोड़ता है कि तभी उधर से जेन और किटी आती है। तो जेन को जैसे ही पता चलता है कि कल रात वो दोनों एक साथ थे तो जेन का ये सब जानकर तो पारा ही गर्म हो जाता है और वो खूंखार बिल्ली की तरह योड को मारने के लिए दौड़ती है पर किटी अपनी बहन को रोक लेता है। आगे नोप जेन को पूरी बात बता देता है और कहता है तुम्हें इस तरह रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जेन कहती है मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है लेकिन मुझे उस योड पर भरोसा नहीं है। तुम्हें भी पता है कि उसकी बहन कितनी चालाक थी, उसने अपनी चालाकी से किस तरह तुम्हारे पापा को फंसाया था, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो लड़की तुम्हारे लिए कोई भी खतरा पैदा करे, इसलिए उस लड़की से सावधान रहना। तो नोप कहता है ठीक है। आगे किटी योड को बता देता है कि नोप उन लोगों के करीब इसलिए आ रहा है ताकि वो उनसे बदला ले सके, इसलिए वो अपने आप को सावधान रखे। नोप भले ही मेरा दोस्त है लेकिन तुम भी मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ, नोप से दूर रहो। तो योड कहती है थैंक यू सो मच किटी मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। और किटी योड को नोप के खिलाफ वार्न करके वहाँ से चला जाता है। आगे योड हॉस्पिटल जाती है तो थिप उस पर बहुत ही भड़कने लगता है और उस पर घटिया घटिया इल्जाम लगाने लगता है जिस वजह से दोनों दोस्त में जमकर लड़ाई हो जाती है। तो पैम थिप को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें योड के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अपनी दोस्त पर भरोसा रखना चाहिए था कि वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगी। तो थिप पैम के समझाने पर योड के पास जाता है और उससे माफी मांगता है तो योड उसे माफ कर देती है। इधर जेन उन लोगों को एक साथ देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं। इधर वलाई को जब इस मीटिंग के बारे में पता चलता है कि नोप इस मीटिंग में योड को अकेले अपने साथ लेकर गया था तो वो ये बात जानकर तो पूरी तरह पागलों की तरह करने लगती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं उसकी बहन उससे नोप को कहीं छीन ना ले।